हेलो, नमस्कार मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, प्यारे भाई एवं बहनों। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं यूपी लेखपाल 2022 की परीक्षा के लिए ग्रामीण विकास एवं समाज, जिसमें से हमारी शायद ये चौथी क्लास है, जहाँ तक मुझे याद है। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं रोजगार मतलब योजनाएं, यूपी सरकार या फिर केंद्र सरकार की योजनाएं हम पढ़ रहे हैं। तो समय ना खराब करते हुए पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर हम बीच बीच में थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। आपको तो पता है कितनी अच्छे से हम पढ़ाई करते हैं और पढ़ते रहते हैं। पढ़ते पढ़ते क्या करते हैं कि इसकी थोड़ी सी ट्रिक भी बना लेते हैं। हम पढ़ते पढ़ते ही बना लेते हैं, हम लोग इतने टैलेंटेड है। तो आइए शुरू करते हैं। हमने इससे पहले मतलब जो योजनाएं थी वो पढ़ ली थी, अब इसके आगे की योजनाएं पढ़ रहे हैं। और हाँ, जिन लोगों को दिख रहा है वो लोग तो देख लें, वीडियो को पॉज करके मैं हट जा रही हूँ, और फिर चाहे स्क्रीनशॉट ले लें चाहे नोट कर लें, लेकिन इनको नोट जरूर करें। अगर आप ये सोचेंगे कि हम बस पढ़ लेंगे और फिर हमको याद हो जाएंगी, तो चीज़ें भूल जाएंगी। जब आप नोट किए रहेंगे अपने पास कॉपी में, तो वो आप कभी भी बैठ के 10 मिनट में, आधा घंटे में रिवाइज कर सकते हो, उसका रिवीजन कर सकते हैं मतलब। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। हमारी अगली योजना है यूपी खाद्य प्रसंस्करण नीति। यूपी खाद्य प्रसंस्करण नीति, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि पहले आप लोग जो शब्द लिखे हैं उन शब्दों को पढ़ा करें। तो क्या लिखा है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। खाद्य, आपको पता है ना, खाद्य सामग्री यानी खाने पीने वाली सामग्री। तो यूपी खाद्य, दो चीज तो समझ आई, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, खाद्य यानी खाने वाली पीने वाली चीजों से ही संबंधित है। इतनी चीज तो आपको समझ आ गई। प्रसंस्करण नीति, अब आगे हम देखते हैं ये शुरू कब हुई। तो 24 अक्टूबर 2017। कब? 24 अक्टूबर 2017। अब हम इसको याद करने की छोटी सी ट्रिक बनाते हैं, छोटी सी। यहीं पे ये 24 अक्टूबर लिखा है ना, तो आप लोग इस 24 को ये समझिए कि दिन में कितने घंटे होते हैं? 8, वो सॉरी 24 घंटे। दिन में 24 घंटे होते हैं। तो हमको जब 24 घंटे हो, या 24 घंटे में कभी भी हम बिना खाने के या बिना पानी के तो नहीं चल सकते। तो इसे 24 घंटे चलने के लिए, एक्टिव रहने के लिए हमें खाने पीने की, ठीक ठाक भोजन की जरूरत होती है। तो इससे याद रखें कि 24 अक्टूबर, और अक्टूबर यानी आवश्यक, आप समझ लीजिए 24 घंटे चलने के लिए हमें अक्टूबर इन एक्टिव देख लीजिए। 24 घंटे हमें एक्टिव रहने के लिए किसकी जरूरत है? खाद्य की, यानी खाने पीने की। तो यूपी खाद्य प्रसंस्करण नीति कब आई हमारी? 24 अक्टूबर, यानी 24 घंटे एक्टिव रहने के लिए खाने की जरूरत है हमें, ये आई। अब हम देखते हैं कि इसकी अवधि क्या थी, यानी ये कब से कब तक लागू रहेगी ये नीति। इसकी अवधि है 2017 से 2022, से 2017 में आई ही है, और 2017 से 2022 यानी ये 24 अक्टूबर 2022 जो हमारे 2022 चल रहा है, तो जो अक्टूबर आएगा उस अक्टूबर के 24 तारीख को यह योजना समाप्त हो जाएगी, है ना, उस दिन पूरी हो जाएगी। फिर उसके बाद गवर्नमेंट की बात है कि वो लागू करेगा कि नहीं। अभी तो एग्जाम तो उससे पहले ही हो जाए शायद, तो हम लोग तब तक पढ़ लेते हैं, हो सकता है आ ही जाए, खत्म होने वाली रहे तो। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? खाद्य प्रसंस्करण हेतु अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना, फूड प्रोसेसिंग जोन को चिन्हित करना, रोजगार का सृजन करना। सीधा सा मतलब है कि जो खाने पीने वाले जो सामान है, जैसे आलू है और प्याज वगैरह है, और जो सामान है वो चीज़ जो खराब हो जाते हैं जल्दी, तो उनके लिए ऐसी व्यवस्था करना कि वो लंबे समय तक चल सके। बस सीधा सा मतलब ये है कि उनके लिए ऐसी व्यवस्था करना कि वो लंबे समय तक चल सके, खराब ना हो। अगली योजना हमारी वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापना योजना। वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापना योजना। अब आपने सुना होगा वर्मी कल्चर, सुना है ना? केचुआ पालन। केचुआ कहाँ रहता है? जमीन में रहता है। जमीन यानी जमीन को भूमि भी कहा जाता है। तो ये जो वर्मी है, इससे आप याद रखिए कि भूमि से संबंधित कोई चीज है। वर्मी को शब्द पकड़िए, ये आप जब वर्मी शब्द पकड़ेंगे तो आपको याद आएगा, अरे वर्मी कल्चर तो केचुआ पालन से है, और केचुआ कहाँ रहता है? जमीन में रहता है। तो ये जरूर मतलब जमीन से ही संबंधित होगी। तो वर्मी कल्चर से इतना दिमाग में बनाइएगा, वर्मी भूमि से संबंधित कुछ होगी। कंपोस्ट इकाई स्थापना योजना ये कब शुरू हुई हमारी? 13 दिसंबर 2017 को। कब? 13 दिसंबर 2017 को शुरू हुई। अभी हमें अगर कुछ बन सकेगा तो इसकी भी ट्रिक बनाएंगे, तब से आगे बढ़ ले रहे हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, देखिए कोई योजना जब आती है उसका तो एक होता है जो मतलब लागू होने वाली तिथि होती है, जब वो शुरू होती है वो। दूसरा, वो किसी न किसी उद्देश्य से लाई जाती है।
उसका उद्देश्य होता है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि भाई अगर योजना है आई, उसमें पैसे खर्चे होंगे तो कौन पूरा पैसा देगा, केंद्र देगा कि राज्य देगा, कि दोनों बराबर देंगे, या कि फिर दोनों मिलकर देंगे, तो उसमें कितना केंद्र का रहेगा कितना राज्य का रहेगा। 2-3-4 चीज़ें ही होती हैं मोस्टली, बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो इसमें इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापना योजना का भूमि की उर्वरता को बनाए रखने एवं बढ़ाने के लिए वर्मी कल्चर को बढ़ावा देना। यानी भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए, जो भूमि है वो उर्वरक बनी रहे, वो बंजर ना हो। उर्वरता बनाए रखने का मतलब अगर उसमें आप फसल बो रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो वो अच्छे तरह से फसल तैयार हो, हमारी फसल के तैयार होने में कोई दिक्कत ना हो, या अच्छी फसल हो, ज़्यादा से ज़्यादा फसल हो। उस उर्वरता को बनाए रखने एवं बढ़ाने के लिए, एक तो जो है वो बनी रहे, ऊपर से हो सके तो वो और बढ़े, उसके लिए वर्मी कल्चर, हमने कहा था नहीं, वर्मी से वर्मी कल्चर, ये वर्मी कल्चर यानी केचुआ पालन को, यानी केचुए को पालने के लिए और बढ़ावा देना। इसमें बड़ी बात क्या है, केंद्र और राज्य की भागीदारी बराबर, यानी इस योजना में जो पैसा लगेगा इस योजना के तहत, उसमें केंद्र भी आधा देगा और जिस राज्य में लागू होगी वह राज्य भी आधा देगा। ठीक। अब अगली योजना आई है हमारी मनरेगा। अरे भैया इसको न भूलना, मनरेगा मतलब मन में रेंगा लो इसको, मन में ये घुस जाए, ऐसा रेंगाओ कि मन से न निकले, क्योंकि कहीं ना कहीं पूछ लेती है ये योजना, कहीं ना कहीं आ ही जाती है, इसलिए आप इसको पकड़ो पहले, मनरेगा, मन में आ जा भैया, मन में रेंग जाओ। तो ये मनरेगा होने से पहले नरेगा थी। क्या थी? नरेगा। नरेगा का हम फुल फॉर्म देख लेते हैं, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसका जो है फुल फॉर्म है। ये लागू कब हुई थी? तो 2 फरवरी 2006 को। 2 फरवरी, नरेगा कब लागू हुई? 2 फरवरी 2006। अब इसमें ये नरेगा से मनरेगा बदली, मनरेगा यानी बात वही है, महात्मा गांधी जोड़ दिया गया है बस। अब आप ये समझिए, महात्मा गांधी से संबंधित चीजें तो 2 ही होंगी, या कि 30 जनवरी होगा या कि आपको 2 अक्टूबर। क्यों? ज्यादातर यही होता है, 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन होता है और 30 जनवरी को उनकी हत्या की गई थी, उनकी मृत्यु है। तो इसमें क्या है कि मनरेगा में 2 अक्टूबर 2009 को, 2006 में नरेगा आई, 2009 में मनरेगा आई। 9 मनरेगा, 9 से मनरेगा, 6 से नरेगा। ठीक। ये कहा गया कि जो 2020 और 21 का बजट आया था, हर साल बजट आता है ना, जैसे आप लोग कोई कार्यक्रम कर रहे हुए होते हैं, मान लीजिए घर में आपके सत्यनारायण की कथा है, तो उसमें पहले बैठ के आप लोग देखा करिए, मम्मी होंगी या पापा होंगे, जो भी घर के बड़े होंगे, जो मतलब खर्चा पानी करते होंगे रुपया का, तो उनसे आप पूछिएगा कि कार्यक्रम कैसे किया जाए, तो बताएंगे आपको। जैसे हम सत्यनारायण की कथा ही करवा रहे हैं, तो उसमें हम बजट बनाते हैं कि इतने लोगों का भोजन होगा तो ये इतने का खर्चा आ जाएगा, इतने में पूजा सामग्री आ जाएगी, इतने में और अन्य सामान आ जाएगा, तो वो पूरा बजट बनाते हैं। उसी तरह हमारी जो सरकार है वो क्या करती है कि अगले 1 साल में हमें कहाँ कहाँ पैसा लगाना है, उसका बजट पहले से ही वो तैयार कर लेती है। अब वो एक अलग की बात है कि बजट दिखाया सिर्फ जाता है, लगता कहाँ है, जाता कहाँ है, वो एक अलग की बात है, लेकिन बनता है बजट, ये चीज़ें। अब घर में मान लीजिए सत्यनारायण की कथा है, पिताजी ने आपके पैसा दे दिया आपको, ठीक, कि ले जाओ इतने का ये सामान है। अब आपकी वो बात है कि आप गोलमाल कर ले बीच में, या कि पिताजी भौकाल पीट दें, अरे हमने भैया इतना खर्चा किया आस पास पड़ोस में, और खर्चा के नाम में कुछ नहीं, घर के लोगों को कुछ नहीं, ये चीज़ है ना। तो वो बात की बात है कि हाँ क्या हुआ, गया कि नहीं गया, लेकिन ये जो मंजूर हुआ, जो दिखाया गया जनता को, वो चीज़ मैं बता रही हूँ, जो चीज़ रोज रोज मतलब योजना में बताई गई। तो 2020-21 की बजट में कितना, 6,61,100 कि महंगाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 61,500 करोड़ रुपए बांटे गए हैं। सोचिए 2021-22 में 61,500 करोड़ रुपए बांटे गए, गए कहाँ भैया? हमें तो 1 भी रुपए नहीं मिले, और लगभग लोगों को नहीं मिले होंगे। और इसकी शर्त क्या है? सबसे बड़ी शर्त इसकी है कि इसमें लाभार्थी में 1/3 महिलाएं होनी चाहिए, 1/3 महिलाएं होनी चाहिए, ये ऐसा बताया जा रहा है।
तो अब हम इसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए इस पे स्पेशली जोर दे के देख ले रहे हैं। जो मनरेगा है, मनरेगा बनने से पहले नरेगा था। नरेगा कब लागू हुआ? तो नरेगा लागू हुआ था आपका 2 फरवरी 2006 को। नरेगा 2 फरवरी 2006 को, मनरेगा लागू आपको 2 अक्टूबर 2009 को, 2 अक्टूबर 2009 को। अब ये इसमें देखिए कि पहले मतलब 2006 वाला है, पहले 2009 वाला। तो फरवरी साल के जब महीने शुरू होते हैं, जनवरी फरवरी वाले, तो फरवरी पहले आती है। तो ये नरेगा 3 अक्षर का नाम है ना, नरेगा, ये 3 अक्षर का नाम है। तो ये समझिए कि ये पहले है, कम अक्षर का नाम। तो कम वाले महीने में 2 फरवरी और 2000, ये मतलब दोनों कम है, फरवरी 2006। ये मनरेगा 4 अक्षर का नाम है, तो अक्टूबर 2009। इतनी चीजें आई होप कि आपको याद हो गई होंगी। अब हम आगे देख पढ़ते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना, कौन सी? दीनदयाल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना। इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 2015 में। लेकिन इसका पहले नाम क्या था? दीनदयाल अंत्योदय योजना, इसका पहले नाम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999। कब? 1999। फिर इसका अगला नाम क्या था? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011। ये लागू एकदम से 2015 में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य जो था, जनजातीय समूह, दिव्यांग एवं बंधुआ मजदूरों को लाभ पहुंचाना। जनजातीय समूह यानी देखा जाए तो पूर्वोत्तर राज्य ज़्यादातर इसमें आ जाएंगे, या जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, या फिर जो दिव्यांग है, मतलब जिनके फिजिकली जो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, उनके शरीर के सारे अंग नहीं काम करते हैं, वो दिव्यांग एवं बंधुआ मजदूर। बंधुआ मतलब जो नहीं होते कि हम बंध के मजदूरी करते हैं, बंधुआ मजदूरों को लाभ पहुंचाना। इसमें क्या था? केंद्र और राज्य। पहले क्या था? पहले 75%, अगर 100 रुपये देना तो 75 रुपया केंद्र देगा, 25 रुपये राज्य देगा। फिर उसके बाद आया क्या? 90 रुपया केंद्र देगा, 10 रुपया राज्य देगा। लेकिन अब इस समय 100 रुपये, यानी 100 रुपये देना है तो पूरा का पूरा पैसा केंद्र देगा। यही रीज़न है कि बहुत से राज्य स्पेशल राज्य का नाम मांगना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हमें स्पेशल राज्य बना दीजिए, हमें स्पेशल। यही रीज़न है। अगली योजना है हमारी मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना। मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना, जिसकी शुरुआत हुई है 20 नवंबर 2018 का। 20 नवंबर 2018 मुख्यमंत्री सुपोषण योजना। हाँ, अब इसमें अगर आप देखना चाहें तो 18 से 20 साल के बच्चों को थोड़ा वो होना चाहिए, सुपोषित तो खैर सबको होना चाहिए, लेकिन 18 से 20 वालों को ज़्यादा होना चाहिए। पढ़ना थोड़ा ज़्यादा पड़ता है ना। 8 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाई गई ये जो योजना है, ये यूपी की योजना है। तो यह 8 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाई गई। हमने क्या क्या पढ़ लिया? देखिए, यूपी खाद्य प्रसंस्करण योजना। खाद्य से याद रखिए कि 24 घंटे एक्टिव रहने के लिए हमें खाद्य खाने पीने की ज़रूरत होती है 5 साल के लिए। 2017 से 2022 तक इसका मुख्य उद्देश्य था जो खाने पीने की सामग्री, जो खाने पीने का सामान है, उसको संरक्षण करना, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक चल सके, अच्छे से ठीक ठाक खराब ना हो, इसका मुख्य उद्देश्य था। और जो दूसरा है वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापना योजना, ये 13 दिसंबर 2017 को शुरू हुई थी। और इसमें वर्मी कल्चर है। वर्मी शब्द आ गया तो मतलब भूमि से संबंधित है। जो जमीन है हमारी, उसकी उर्वरता बनाए रखने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए वर्मी कल्चर को बढ़ावा देना। इसमें केंद्र और राज्य बराबर भागीदार थे, यानी जितना पैसा केंद्र देगा उतना पैसा राज्य भी देगा, जिस भी राज्य में होगा। तीसरा है हमारा मनरेगा। मनरेगा होने से पहले नरेगा था। नरेगा कब था? 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ। और मनरेगा क्या है हमारा? 2 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ। इसका फुल फॉर्म है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक। इसमें 2020-21 के बजट में इसमें 61,500 करोड़ रुपए बांटे गए थे, आवंटित हुए थे। और इसकी शर्त थी कि 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। अगला था हमारा पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना। दीनदयाल अंत्योदय योजना, इसका पुराना नाम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999। अगला था राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011। इसका मुख्य उद्देश्य था जनजातीय समूह, दिव्यांग एवं बंधुआ मजदूरों को लाभ पहुंचाना। इसमें पहले केंद्र 75% देता था और राज्य 25%। बाद में केंद्र 90 देने लगा,
राज्य 10 देने लगा। अब पूरा का पूरा केंद्र ही देता है। अगली योजना है हमारी मुख्यमंत्री सुपोषण घर रोजगार, मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना। तो 18 साल से जो 20 साल के बच्चे हैं, 18 साल से जो 20 साल के बच्चे हैं या लोग हैं, उनको सुपोषित रहना बहुत ज़रूरी, क्योंकि कहते हैं कि ये जो समय होता है ना, ये इंटर पास में या उसके बाद जो कैरियर हमारा बनता है, वही अगर उसी समय कुपोषित हो जाएंगे तो उनकी मानसिक क्षमता नहीं रहेगी, कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि हमें किस तरह करना है। तो ये क्या हुआ कि इसमें क्या था कि 1600 रुपये प्रति परिवार को दिया जा रहा था। 1600 रुपये हर परिवार को दिया जाना था। 8 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की गई थी। हमें इतना पढ़ा, आई होप कि आपको याद हो गया होगा। स्टूडेंट्स, हमारी अगली योजना है, दरअसल बोर्ड भाग गया था, इस वजह से हमें रेस करने के लिए थोड़ा सा पॉज कर दिए थे। अब हम इतनी योजना पढ़ेंगे, फिर इसके आगे जो योजनाएं हैं वो हम कल पढ़ेंगे। तो हमारी जो अगली योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। राष्ट्रीय, अब खाना देंगे तो पानी भी देना पड़ेगा ना। तो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 2009 में ये लागू चलाया गया। इसमें इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण आबादी को समुचित मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराना, यानी पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध कराना। पिएंगे तो साफ तो होना ही चाहिए। इसके तहत क्या था कि 2022 तक जो हमारा चल रहा है, 70 लीटर एक आदमी को पानी दिया जाएगा। 70 लीटर एक आदमी को पानी दिया जाएगा, ये कहा गया। और इसी के तहत ये जो योजना है, कार्यक्रम है हमारा, इसी के तहत राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप मिशन योजना की उप मिशन शुरू किया गया। जो हमारी अगली योजना है वो है पीएम आवास योजना, जिसकी शुरुआत 23 मार्च 2016 से हो गई थी, लेकिन ये औपचारिक रूप से कब शुरू किया गया? तो 22 नवंबर 2016। शुरुआत इसकी 23 मार्च से ही हुई थी, लेकिन इसको औपचारिक रूप से लागू किया गया था नवंबर से। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आगरा से इसको शुरू किया था। इसके तहत 1,20,000 रुपये देना था। पहाड़ी एवं उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र हैं, राज्य हैं, उनके लिए 90% केंद्र देता और 10% राज्य। 1,30,000 रुपये वहाँ भी दिया जाना था। जो ये तो आगरा जो शुरू की गई थी योजना, मतलब पीएम आवास योजना के तहत, तो 60% केंद्र देता और 40% राज्य देता। तो इस तरह से हमने इतनी योजनाएं यहाँ तक पढ़ी। ठीक, अब इसकी आगे की योजना हम अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि सभी जीव आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद एंड टेक केयर। और हाँ, चैनल को शेयर करना मत भूलना।